भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, पर्तिपुरीश्वर साई, पर्तिपुरीश्वर साई, हे पर्तिपुरीश्वर साई, पर्तिपुरीश्वर साई, भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, पर्तिपुरीश्वर साई, पर्तिपुरीश्वर साई, हे पर्तिपुरीश्वर साई, पर्तिपुरीश्वर साई, भवानी नंदन बाल गजानन। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब उपस्थित साई ब्रदर सिस्टर्स का अभिनंदन, सादर सप्रेम साई राम। और आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले साई सरस्वती माँ से हम सब प्रार्थना करते हैं कि वह स्वयं अपने द्वारा लिपिबद्ध शब्दों और अर्थों को हमारे हृदय में प्रकट करे, स्पष्ट करे। ओम साई राम। हम तत्वाच इस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए 5 कोशों को विशेष रूप से डॉक्टर अमर सिंह जी ने बड़ा अच्छे से स्पष्ट किया कि ये 5 कोश है, इनका कार्य क्या है, इत्यादि इत्यादि। और हर एक कोश दूसरे से सूक्ष्म है और सबसे सूक्ष्म आनंदमय कोश है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से हमने पढ़ा। और इस प्रार्थना के साथ आगे चलती हूँ कि भगवान जो भी हमें ज्ञान का प्रकाश
करवा रहे हैं। ये सभी साधना का विषय बने, क्योंकि अनुभूति के बिना, स्वयं अनुभूति के बिना हम ये कुछ समझ नहीं पाएंगे। हाँ, शब्दों और अर्थों को जान लिया, अनुभूति के बिना इसके वास्तविक स्वरूप को हम जान नहीं पाएंगे। चलते हैं। इसमें मैं थोड़ा अंत इसी तरीके से कर रही हूँ पिछला। इसमें सूक्ष्म विज्ञानमय कोश है, ये सदा नित्य और अनंत के मध्य अंतर करता रहता है। ये आनंद की अनुभूति के अत्यंत निकट है। वस्तुतः ये उस अनुभव को करने में सहायता करता है जो कि स्वयं ब्रह्म है। आगे आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। शरीर की रोग से रक्षा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। स्वामी बहुत सिंपल जनजीवन से जुड़े हुए उदाहरण देकर हमें स्पष्ट करते हैं कि अपने रोग की रक्षा के लिए हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। पहले बनियान, फिर कमीज, उसके ऊपर कोट, और कोट के ऊपर शाल। आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, आ रही आवाज। धन्यवाद। अच्छा। कोट के ऊपर शाल, और हृदय की जांच के लिए शाल को हटाना पड़ता है, कोट और कमीज को उतारना पड़ता है, बनियान को भी निकाल देना पड़ता है। तभी हृदय की जांच की जा सकती है। इसी प्रकार परम आत्मा या ब्रह्म, जो कि स्वयं आनंद है, की अनुभूति करने के लिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशों या उपाधियों को हटाना पड़ता है। उस दिन आदरणीय सुभाष धीर जी प्रश्न पूछ रहे थे इसी से रिलेटेड, कि साधना में कहाँ तक इनका स्थान है, इन कोशों का। और भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण देकर इसका आज उत्तर दिया है कि ये सब अल्टीमेट हमारा उद्देश्य नहीं है। इनको, ये तो इसके लिए उपाधि शब्द का प्रयोग किया। विज्ञानमय कोशों या उपाधियों को हटाना पड़ता है। जीवन नामक यात्रा अन्नमय कोश से आनंदमय तक की तीर्थ यात्रा है। कितना सुंदर भगवान ने इस पंक्ति को स्पष्ट किया कि ये जो जीवन नामक यात्रा है, ये अन्नमय कोश से आनंदमय तक की तीर्थ यात्रा है। यही लक्ष्य है, इति है। सूत्र हमें यही सत्य बतलाता है। परम आत्मा अनिवार्यतः आनंद स्वरूप है। कुछ लोग इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। हाँ, इस बारे में अनेकानेक, क्योंकि ये तो दर्शन शास्त्र है, हर एक के मत अपने अपने हैं, लेकिन सभी को स्वामी ने समुचित आदर स्थान देते हुए सभी का वर्णन किया है। वे जीवात्मा को आनंद की स्थिति में नहीं रखकर
विज्ञान अर्थात बुद्धि की विवेक शक्ति में स्थित मानते हैं। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। कुछ लोग इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है जो हमने अभी पढ़ा कि ये तो आनंदमय कोश तक की यात्रा है, इसका मतलब आनंदमय कोश को विशेष स्थान दिया है। लेकिन कुछ लोग इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। वे जीवात्मा को आनंद की स्थिति में नहीं रखकर विज्ञान और बुद्धि की विवेक शक्ति में स्थित मानते हैं। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। इसे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ये तेजोमय है। अन्य लोगों का कहना है कि पराशक्ति ही आनंदमय या परम आत्मा के नाम से जानी जाती है तथा इसे परा आकाश का नाम भी दिया गया है। विभिन्न स्तर पर चिंतकों की भिन्न भिन्न चिंतन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये विचार प्रतिपादित हुए हैं। ब्रह्म में सब कुछ समाया है तथा किसी भी तत्व की अनुभूति ब्रह्म की ही अनुभूति है। किसी भी तत्व की अनुभूति ब्रह्म की ही अनुभूति है, क्योंकि ब्रह्म हर एक तत्व में समाया हुआ है। इसमें अंतर या विभाजन नहीं किया जा सकता। आनंद ही सब कुछ है। आनंद ब्रह्म है, जीवात्मा भी है जो व्यष्टि के रूप में प्रकट है। गुण को उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता जिस वस्तु में वह गुण विद्यमान है। समष्टि रूप में परमात्मा या व्यष्टि रूप में जीवात्मा आनंद को कम या अधिक के रूप में नहीं नापा जा सकता। आनंदमय का अर्थ स्वयं आनंद है, ना कि आनंद से युक्त कोई वस्तु। वो ब्रह्म तो आनंदमय है। हम आनंद से युक्त कोई दूसरी वस्तु उसके विषय में नहीं कह सकते। वो आनंद स्वरूप है। जीवात्मा कम आनंद या परमात्मा अधिक आनंद नहीं है। दोनों वही आनंद है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। सामान्य सांसारिक अर्थ में भी आनंद प्रत्येक प्राणी का लक्षण है। यह हर एक का स्वभाव है। आनंद फलस्वरूप प्रत्येक मनुष्य इसकी अभिव्यक्ति और विकास करना चाहता है। विभिन्न प्राणी आनंद की प्राप्ति के लिए अनेक इच्छाओं तथा आचरण शैलियों का त्याग करते देखे जाते हैं, किंतु ये विश्वास कि आनंद बाह्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है अज्ञान का लक्षण है। अगर कोई सोचे कि कोई अपनी जीवन शैली आचरण शैली का त्याग करके किन्हीं एक इच्छाओं का त्याग करके मुझे आनंद मिलेगा, तो भगवान ने कहा कि ये जो आनंद है ये बाह्य पदार्थों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अज्ञान, ये तो अगर कोई ऐसी सोच रखता है तो ये तो अज्ञान का लक्षण है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम। अगर कोई वस्तु परवश है, दूसरे के अधीन है, तो वो सब दुख है। बाहर जो कुछ भी है वो दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और जो कुछ आत्मा के वश अर्थात भीतर जो कुछ है वह सुख है। अर्थात जब मनुष्य ये अनुभव करता है कि उसका आनंद बाह्य पदार्थों पर निर्भर है, तो वह अपने स्वरूप से दूर होकर शोक को निकट आमंत्रित करता है और ये मानकर कि वे पदार्थ उसे सुखी बना देंगे, वह उनका दास बनकर
व्यर्थ में दुख झेलता है, वह भय और चिंता का लक्ष्य बन जाता है। अतः बाह्य पदार्थों या गतिविधियों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास निरर्थक है। वास्तविक आनंद के आकांक्षी मनुष्यों को अपने प्रयास अंतर्मुखी अर्थात आत्मा से संलग्न करने होंगे। जब आनंद को बाह्य पदार्थों में पाने का प्रयास होता है तो व्यक्ति को बहुत दुख उठाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग मरीचिका की ओर भागता है, उसे जल नहीं मिलता और उसका दुखद अंत होता है। क्या दरिद्र और अज्ञानी व्यक्ति किसी को धनवान या विद्वान बना सकता है? ये संभव नहीं है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, अतः प्रत्येक चेतन वस्तु ब्रह्म से आनंद प्राप्त करती है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह सब में ज्ञान प्रदान करता है, सब में ज्ञान की जिज्ञासा और वृद्धि करता है। ईश्वर आनंद का प्रदाता और प्रवर्तक है। ये बात आनंदमय अभ्यासात सूत्र से भी स्पष्ट होती है कि वह जो आनंदमय है उसका स्वरूप अभ्यास से ही, अनुभूति से ही जाना जा सकता है। ओम साई राम। मैं ज्ञानेश्वर भाई साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा इस विषय को स्पष्ट करें। ओम साई राम। साई राम। भगवान बाबा स्वयं कृपा करके इस गूढ़ विषय को हम सब के लिए सरल करें। मेरा निजी अनुभव नहीं है, परंतु एक संत ने एक महिला को जो ये बात समझाई उसे मैं आपके लिए दोहराना चाहूंगा। जी। उन्होंने उस महिला को कहा कि जब आपकी शादी होती है तो आप भाई को साथ लेकर ससुराल जाते हो, क्योंकि भाई आपको अत्यंत प्रिय है। परंतु क्या जब आप पति के कक्ष में जाती हो तो क्या भाई को साथ लेकर जाती हो? यहां भाई का तात्पर्य बुद्धि से है कि बुद्धि के द्वारा आप पति के द्वार तक तो पहुंच सकते हो, परंतु उसके आगे वो भाई इम्पेडिमेंट हो जाएगा, वो सहायक नहीं होएगा, वो अवरोधक हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा आगे कि जब आप अंदर जाते हो पति के कक्ष में तो क्या आप पति को कुछ कहते हो या चुपचाप उसके समक्ष या उसके पास बैठ जाते हो और स्वयं को उसकी इच्छा पर छोड़ देते हो? अर्थात बुद्धि के त्याग के बाद की मंजिल में जीव अपने प्रयास से आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यह स्टेज दुख के त्याग की है। वो दुख का त्याग तो कर सकता है मगर आनंद की प्राप्ति की नहीं। वो प्रकाश स्वरूप, वो एनलाइटनमेंट, वो सच्चिदानंद उसको नहीं प्राप्त हो सकता। वो कब होएगा? वो उस पति की रहमत पे है, उस पति की मेहर पे है, उसकी इच्छा पर है। आपने तो केवल उसके लिए पात्रता अर्जित करनी है, बस। यहीं तक का जीव का अधिकार है और उसके बाद उसकी मेहर पर स्वयं को छोड़ना है। ओम साई राम। साई राम। आपने भाई साहब लौकिक उदाहरण देकर बहुत स्पष्ट किया, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलें
तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, उसके बाद उसका स्थान है। तो बुद्धि का जो रोल है वो वहां तक हो सकता है, वो जो प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप है उसके द्वार तक पहुंचा सकती है। लेकिन उसके बाद तो उस आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप को ही कृपा करके हमें अपने सत स्वरूप के दर्शन करवाने होते हैं, और यही साधना का लक्ष्य है। ओम साई राम। मैं अब डॉक्टर अमर सिंह जी से भी कहूंगी कि आप भी थोड़ा इस विषय को और स्पष्ट कीजिए। साई राम। डॉक्टर अमर सिंह जी। हाँ जी, राम जी, हाँ जी। साई राम, साई राम। हम साईराम सभी भक्तों को, हम जो दैनिक जीवन में इस आध्यात्मिकता का अभ्यास कर रहे हैं, इतनी वाहिनी पड़ी है भगवान बाबा की, और कितने ही विषयों के ऊपर चर्चाएं होती रही हैं, और उसी के लगातार में ये चर्चा आज आनंदमय कोष के बाद की चली। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा चला गया। साई राम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कई आपकी जगह प्रकाश आवाज। बताया में प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ जी, आवाज हाँ नहीं जी, आ बस रही? ठीक है, अब आवाज अब आई है। साईराम जी, हाँ जी, मेरी अब आ आवाज नहीं आ रही रही है क्या? जी, अब आ रही है, बीच में कटी थी। साईराम जी, हाँ, हाँ जी साई अच्छा राम जी। अच्छा। तो, तो मैं यही, हाँ, इस जो हम, कोई बात नहीं, नेट कट देते हैं। अब सृष्टि के अंदर ब्रह्म ही है, उसी का उत्पन्न हुआ हुआ है। हर तत्व ब्रह्म से ही चैतन्य है, ब्रह्म से ही आनंद है, ब्रह्म से ही तेजोमय है, तो ये ब्रह्म से ही प्रकाशमय है। ये ब्रह्म के रूपों के बारे में वर्णन सारा किया गया है कि जो हम आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो आत्म तत्व भी ब्रह्म है, और वो परमात्मा की अंश है, तो वो आनंदमय जो है वो भी ब्रह्म ही है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, भगवान बाबा ने एक जगह बताया है कि हम जो दैनिक जीवन में आत्म शक्ति की अनुभूति करना चाहते हैं, वही अनुभूति ही हमारी आध्यात्मिकता है। बाबा ने उद्घोषणा में अपने जीवन में साकार करने के लिए बाबा कहते हैं कि मुझे भक्तों से सिर्फ एक भेंट चाहिए, सिर्फ एक भेंट बाबा ने मांगी अपने भक्तों से। वो क्या है? वो कहते हैं कि निर्मल हृदय जो सृष्टि के आरंभ में मैंने तुम्हें प्रदान किया था, मुझे वो वापिस कर दो। जब प्रथम बार हम इस सृष्टि पर आए, भगवान ने हमें जो निर्मल हृदय दिया था, वो कहते हैं वो मुझे वापिस कर दो, यही मैं आपसे एक चीज मांगता हूं। अब प्रश्न ये है कि निर्मल हृदय या निर्मल चित्त शुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा हृदय उसको अगर निर्मल बनाना है, तो उसके लिए भगवान बाबा हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दैनिक जीवन में अगर हम अध्यात्मता का अभ्यास कैसे करें, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अब भगवान बाबा हमें कहते हैं कि देखिए, इस निर्मलता को प्राप्त करने के लिए बाबा ने बड़ा स्पष्ट किया है कि साधकों को यह जानना चाहिए कि मानव शरीर की रचना 25 उपाधियों से, या कह सकते हैं हम घटकों से मिलकर बनी है। जैसा हमारे पीछे आए थे पूर्व प्रेसिडेंट धीर साहब, उन्होंने 25 के बारे में बताया था कि इनके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो यही भगवान बाबा कहते हैं कि पहले हमें उस रचना का पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो इसमें 25 में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनका बहुत विस्तार से विवरण हो चुका है, 5 कर्मेंद्रियां, इसके बारे में काफी विवरण हो चुका है, 5 प्राणों के बारे में भी हो चुका है, 5 कोशों के बारे में भी हो चुका है। इसके बाद अगली चीज आती है अंतःकरण। एक हमारे भक्त ने पूछा था अंतःकरण क्या है? अंतःकरण के अंदर 4 चीजें शामिल हैं।
एक मन है, बुद्धि है, उसके बाद उसका चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड, और अहंकार है। ये चार चीजें इसमें आ गई, 20 और 4 24। और पांचवी है आत्मा, जिसका मनुष्य ने उसका आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, उसकी तलाश में लगा हुआ है। तो सभी दैनिक जीवन की गतिविधियों का उद्देश्य इस मन को, अपने हृदय को निर्मलता के लिए अहम और लोभ का अक्षय करना सबसे पहले जरूरी है। और इसके लिए अंतःकरण को समझना भी आवश्यक है। भाई अहम का और लोभ को हम किस प्रकार अक्षय करें, इसके बारे में बाबा कहते हैं कि मन हमारे बंधन का और मोक्ष का मुख्य कारण यही है। दोनों का बंधन भी इसके द्वारा ही है और मोक्ष के इसके द्वारा ही। तो हमारे अंतःकरण पर 3 आवरण पड़े हुए हैं, 3 पर्दे हैं, 3 परतें हैं, उनको हटाना जरूरी है, तब हम निर्बल हो पाएंगे। पहला कहते हैं वो मन। जिस प्रकार दर्पण के ऊपर धूप, ये धूल आदि जम जाती है और उस दर्पण में हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता, इसी प्रकार से कई जन्मों की वासनाएं और हमारे किए हुए कर्मों के फलों का प्रभाव हमारे चित्त पर अंकित हो जाता है। और यही मल इसको कहा जाता है, जो हमारे चित्त के ऊपर जन्म जन्मांतर की वासनाओं का जो प्रभाव पड़ा हुआ है वो मल है। और इस मल का निवारण कैसे करें? भगवान बाबा कहते हैं इसके निवारण के संबंध में सभी कर्म जो हैं, क्योंकि कर्मों का प्रभाव पड़ा है इनके ऊपर, या उसमें कर्म हमने गलत किए होंगे, उसकी वासनाओं का प्रभाव पड़ा है। तो भगवान बाबा कहते हैं कि इस जन्म के अंदर आपने जितने कर्म आपके हैं वो सारे पूरे निष्काम भाव से करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित करते चलो, निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जियो। इसी प्रकार से कर्मों का मत दूर हो सकता है और कोई तरीका नहीं। दूसरा बताया है वो है विक्षेप। जी। विक्षेप मन की अस्थिरता, जो चंचलता या डावाडोल है मन, उसको विक्षेप कहा गया है। उसको हम मन को जो नहीं स्थिर कर सकते, तो ये अस्थिरता, इसको विक्षेप कहा गया है। और यही कारण है कि मन हमेशा संकल्प और विकल्पों में उलझा हुआ रहता है। और इसके निवारण के लिए भगवान कहते हैं कि इसका एक ही तरीके हैं कि प्रार्थना, साधना और ध्यान। पहला भाव था तो मल था, वो कर्मों से संबंधित था। दूसरा जो है ये विक्षेप, ये मन से संबंधित है। और तीसरा आवरण बताते हैं, वो आवरण का अर्थ है वो पर्दा है एक, जो आपके जिस प्रकार एक मोटा कपड़ा किसी उसके आगे हम दर्पण के आगे रख दें और हम नहीं देख पाए, इसी प्रकार ये आवरण जो है वो हमारी दिव्य आत्मा है, उसको छुपा लेता है, छुपाया हुआ है। और ये आवरण क्या है? ये आवरण हमारा जो है, ये अपनी आत्मा को भूलकर हम देह आत्मा के देह के चक्कर में पर समझ लेते हैं। वही हमारा मूल कारण है कि हम उसकी तरफ ना जाके और देह की तरफ अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। इस शरीर के मोह के वश में होकर की जब होते हैं तो हमारे ऊपर इन 6 रिपुओं का प्रभाव पड़ता है, काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर। और इनके प्रभाव के इसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर ये दुख सुख और ये सारी द्वैत की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और हम अनित्य अनित्य उसके बारे में कोई भी अंतर नहीं कर पाते। इसका कोई साराम जी, साराम जी, हाँ जी साईराम जी, टेलीफोन आ गया था। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जब तक हम यही इस मोह के चक्कर में रहते हैं तो हम, हमारा मन समझ ले ये जो सत्य असत्य है, नित्य अनित्य है या स्थायी है स्थायी है, इसके प्रति मन हमारा भ्रमित रहता है, कोई निर्णय नहीं ले सकता। और इसका निवारण फिर भगवान बाबा कहते हैं कि भगवत प्रेम में लीन रह करके अपने हृदय को सब प्राणियों के प्रति प्रेम का विकास करो। ये तीनों जो बताए हैं आवरण, इनका तीनों का भगवान बाबा ने तरीका भी बताया है। तो जब डावाडोल होता है मन,
और अनिश्चय के विचारों में संलग्न रहता है, कोई निर्णय नहीं कर पाता, उन विचारों को तो हम मन का रूप दे देते हैं, मन का नाम दे देते हैं, जब विचार डावाडोल रहते हैं। और जब वो विचार हमारे जो हैं वो किसी प्रक्रिया में लग जाते हैं जीवन की में, या वो सत्य और असत्य के बारे में सोचने लग जाते हैं, उसका चिंतन करने लग जाते हैं, उस समय जो हमारा मन व्यस्त रहता है उसको हम बुद्धि कहने लग जाते हैं। उसका नाम बुद्धि दिया, विचारों का संकल्प। और जिस समय मन संस्कारों और स्मृतियों को अपने भीतर संग्रहित कर लेता है, मतलब किए हुए जो कर्म है उनका प्रभाव या संस्कारों को, और वो जब प्रभाव इकट्ठे हो जाते हैं उसको चित्त कहा जाता है। चित्त जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये इसी जन्म के नहीं बल्कि पूर्व जन्मों की स्मृति और संस्कारों को भी अंदर भंडार रखता है। जब भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझ लेता है, अपने को देह मान लेता है और अपने आप को विभिन्न गतिविधियों का कर्ता घोषित कर देता है, तो वो अहंकार का रूप ले लेता है। उसको अहंकार का नाम दिया जाता है। और अहंकार भी शारीरिक अहंकार 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार की मैं आदमी के अंदर आ जाती, या तो जिस जाति में कुल में जन्म लेता है कुल का अहंकार हो जाता है। जहां उस जाति के लोग होते हैं उनकी संख्या का भी अहंकार हो जाता है। अगर शरीर बहुत सुंदर है, रूप अच्छा है, तो सुंदरता का अहंकार हो जाता है। बल अगर श्रेष्ठ बलिष्ठ है, शरीर में ताकत शक्तिमान है, बल का अहंकार हो जाता है। अगर वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो शिक्षा का अहंकार होता है। अगर वो अच्छे विद्वता कुछ शास्त्रों का ज्ञान कर लेता है तो विद्वता का अहंकार हो जाता है। और अगर उसे कोई अच्छा पद प्राप्त हो जाता है पढ़ाई के बाद, तो पद का अहंकार हो जाता है। और जो धन संपत्ति इकट्ठी करता है तो उसका अहंकार होता है। ये 8 प्रकार का अहंकार बताया गया है जो मनुष्य को इस संसार के अंदर उस मैं के कारण दुखी रखता है। एक ही मन विभिन्न रूप धारण करता है और विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, और वो विभिन्न स्थितियों के अनुसार कार्य करता है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए मल विक्षेप और आवरण रूपी अवरोधों को निवारण की प्रक्रिया को जीवन की दैनिक विधियों में जोड़ना चाहिए, तब जाकर के हमारा मन निर्मल हो सकता है। और इस व्याख्या से हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रेम और सेवा ही मुख्य है। जहां प्रेम और सेवा के अधिकतम अवसर प्राप्त हों, उस संगठन के साथ जुड़कर आध्यात्मिक साधना करने से ही आपको प्रगति पथ सरल हो सकता है और उसकी गति भी तेज हो सकती है। और आज के समय में वह संगठन है श्री साई सत्य सेवा संगठन। और उसके साथ अगर संगठन में जुड़ते हैं तो भगवान बाबा फिर हमें बताते हैं कि देखिए, अगर हम इस साई संगठन में जुड़े हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला भगवान कहते हैं कि भगवान श्री सत्य साईं बाबा की वास्तविकता को समझे। हम सिर्फ उसे एक साधारण मानव ना समझें, उनकी गहराई से उनको समझें वो हैं क्या, और उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका का आत्मसात करें और पूर्णतः समर्पित होकर सेवा का संकल्प लें। दूसरा भगवान कहते हैं कि साईं बाबा के केंद्रीय शिक्षाओं, जो उनकी शिक्षा गहन शिक्षाएं जो दे रहे हैं, हमें बताते हैं कि अपनी सारी की सारी इन बताई है इन पुस्तकों के माध्यम से, उनको गहराई से हम जानकारियां प्राप्त करें, उन पर चिंतन मनन करें और अपने जीवन के अंदर अपनाएं। साई सेवा गतिविधियों के आंतरिक महत्व को समझें। जो सेवा के बारे में बाबा कितना ज्यादा बताते हैं, उनकी क्या महत्व है, क्यों सेवा की जाती है, क्या उसका अर्थ है, क्या आपको फायदा होगा, इस सारे आंतरिक महत्व को समझ के सक्रिय रूप से हर सेवा के अंदर भाग लें और साई संगठन की भूमिका का उद्देश्य को समझें और मूल आदर्शों के अनुसार कार्यकर्ता की भूमिका निभाने का संकल्प करें। 9 सूत्री आचार संहिता का पालन करें और इच्छाओं पर नियंत्रण करें। तो ये 5 मूल्य भगवान बाबा ने जो बताए हैं, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, इसको दैनिक जीवन में अपनी गतिविधियों के अंदर जोड़ें, तब जाकर के आपका
दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता का अनुभव आप अनुभूति कर पाएंगे। ये भगवान ने हमें बताया है, ये सारा सार इनका दिया है जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। और इसके अंदर भी यही पंच कोशों में जो आनंदमय कोश था, उसके बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है उसके बारे में ठीक है कुछ चिंतकों ने अलग अलग बताया है। कुछ चिंतक कहते हैं कि बुद्धि को ही आत्मा क्यों न मान लिया जाए, कुछ कहते हैं पराशक्ति को आत्मा मान लिया जाए। ये अपने अपने विचार के हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो आनंद जो ब्रह्म आनंद है वो तो जीवात्मा भी एक व्यक्ति के रूप में भी है, परमात्मा के रूप में वो एक ही आनंद है, चाहे वो समष्टि रूप में परमात्मा के रूप में हो या व्यष्टि के रूप में जीव आत्मा के रूप में हो। और जो सांसारिक अर्थ में आनंद, जो हम सांसारिक वस्तुओं से आनंद प्राप्त करते हैं वो एक क्षणिक आनंद है, टेम्परेरी आनंद है, सदा नहीं रह सकता। वो उस आनंद को आनंद समझने वाले अज्ञानी, असली आनंद तो उस ब्रह्म ज्ञान का, आत्म ज्ञान का ही प्राप्ति के पास, उस परमात्मा की प्राप्ति में ही वो आनंद प्राप्त हो सकता है, और कहीं आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ये शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा। साई राम। और कोई बताएं और बताएं। साई राम डॉक्टर साहब, बस आपने जितना बताया अगर वो भी हमारे अभ्यास में, प्रैक्टिस में आता है, तभी हमारी साधना आगे बढ़ती है, अभ्यास आगे बढ़ता है और हम इसके वास्तविक परब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। पहले तो हमें अंतःकरण ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है, और इनके साथ ही इनके ऊपर जो जन्मों से, किन्हीं किन्हीं जन्मों के कारण जो इनमें जो क्या बोलते कोई दोष आ गए हैं, वो मल विक्षेप आवरण इत्यादि, जो जिनको मल विक्षेप आवरण अहंकार इत्यादि कहा, और भगवान ने कोई गहन साधनाओं के लिए नहीं कहा, उनको सरल तरीके से उन साधनाओं के द्वारा जो प्रार्थना, सेवा इत्यादि जो भगवान ने आज कलयुग के समय में, आज के युग के अनुसार कि आज का इंसान कहाँ तक क्या कर सकता है, तभी भगवान ने हमें प्रार्थना, सेवा इत्यादि जो हमें एक्टिविटीज दी हैं, सभी सेवाएं दी हैं, और उनका आंतरिक महत्व समझते हुए अगर हम उनको अपने जीवन में अभ्यास में लाते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि तब मल विक्षेप आवरण इत्यादि जो ये दोष हैं, ये जरूर किसी ना किसी हम इस साधना के द्वारा हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे और मल विक्षेप इत्यादि से हम रहित भी हो सकते हैं। लेकिन ये ही हमारी साधना अंतर्मुखी होती है, तब तो हम इसका मतलब समझ सकते हैं। और अगर जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते तब तक हमें इनका आंतरिक महत्व समझ में नहीं आ सकता, और हमारी साधना भी फिर आगे कैसे बढ़ेगी। अगर बढ़ानी है तो इन सबके आंतरिक महत्व को समझते हुए हमें अपने जीवन को आगे अभ्यास बढ़ाते हुए अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। ओम साई राम। देखो, आपने इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आगे और कर देती हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? और डॉक्टर अमर सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जनक, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, साई राम जी। बस संक्षेप में कहना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटिशय प्रणाम, और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। डॉक्टर अमर सिंह जी ने जैसे डिटेल में बताया कि कल से जो हमारा ये चल रहा है लिंक, कि हमने कैसे अपने अन्मय कोश से आनंदमय कोश तक जाना है, तो ये आनंद मिलेगा कहाँ से? भगवान ने ही बताया है कि हम ये जानने की, हर आदमी ये जानने की कोशिश करता है कि सुख क्या है। वो इसके लिए बाहरी संसार में ढूंढ खोज करता है, लेकिन अपने अंदर झांकता नहीं, क्योंकि
आत्म जो विश्वास है, हम इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये क्या है? अपनी आत्मा में विश्वास जीवन का आधार है। जिस तरह भगवान कहते हैं कि दीवार आधार के बिना खड़ी नहीं हो सकती, उसी भांति ऐसे ही हमारा जीवन है, जो आत्मविश्वास पर आधारित भला जीवन हमें बिताना है। ये आधार अगर मजबूत होगा, पहले आत्मविश्वास होगा, तभी आत्म संतोष आएगा, और तभी आत्म चेतनता जिसकी बात करते हैं हम, उसकी शानदार इमारत हम तभी खड़ी कर पाएंगे। तो और तभी हमें वो आनंद मिलेगा जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। एक्चुअली क्या है कि व्यक्ति आत्मा है, इस वास्तविकता को भी भली भांति हमें समझना पड़ेगा, जिससे देह, मन और बुद्धि के प्रति हमारा कोई भी मोह ना रहे, क्योंकि आत्मा ही मालिक है। और हमें अपने मन के ऊपर काबू पा लेना है, और हमारे जो आत्मा से मिली तरंगे हैं, उससे ही वो कोई कार्य करने में हमारे, जो हम अपने आप को समझ बैठे हैं कि मैं हूँ, सारी आत्मा से ही शक्ति मिलती है, तरंगे मिलती है। इसके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? आत्मा को ही उपेक्षा कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है वो, जिससे सुख से वो उसको मिलता नहीं है वो सुख। और सुखी होने के लिए करता तो है, दिखावा तो करता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो सुखी नहीं है, क्योंकि भगवान तो सुख के स्वामी है। जब तक हम उनके साथ एक नहीं हो जाते, हमें वो सुख और शांति तो मिल ही नहीं सकती। भगवान साई राम। हाँ जी, साई राम। मैं थोड़ा आगे बढ़ देती हूँ, इनका नेट अभी नहीं है। अगला एक सूत्र है छोटा सा, जो इसी चैप्टर का ही एक भाग है। मंत्र वर्णिकम एव च, ये अगला सूत्र है। ये विषय तो स्पष्ट हो गया। और मूर्ति कहा गया मंत्र, है, बार बार सोने का उदाहरण देते हैं। और इसी तरह से कि एक सोना है, लेकिन अलग अलग हैं सारे जो गहने बनते हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं लास्ट का ही कर रही हूँ, कि पवित्र और इच्छा रहित दिल से भगवान की विनती करो। छोटी छोटी चीजों की खातिर प्रभु की पूजा मत करो, बिना किसी इच्छा के भगवान से प्रेम करो। शबरी को भगवान राम की कृपा कैसे प्राप्त हुई? उन्होंने उसको मोक्ष कैसे प्रदान कर दिया? जटायु को भगवान की गोदी में लेटते हुए मर जाने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने कभी छोटी चीजों के लिए अपने प्रभु की विनती नहीं की। तो भगवान ने जो हमें आश्वासन दिया है, भगवान की ही वाणी है ये। भगवान कहते हैं, उसे तुम भूल चुके हो, उसके निर्देशों के विपरीत काम कर रहे हो। भगवान की घोषणा क्या है? हमें, इसलिए मैं ये लाइंस रिपीट कर रही हूँ कि हमें याद रहे कि भगवान कहते हैं, जो मांगोगे वो मिलेगा, तलाश करो और तुम्हें प्राप्ति होगी, दस्तक दो दरवाजा खुलेगा। दिक्कत यही है कि हम जो है सही स्रोत से मांग नहीं कर रहे, हम संसार से मांगते हैं, भगवान से नहीं। जबकि ये संसार उन्हीं की सृष्टि है, फिर भला हमारी मांग कैसे पूरी होगी? इसलिए भगवान कहते हैं, तुम्हें अगर किसी भी चीज की चाह है तो वो शनि और बेकार है। तुम किसके द्वार पर दस्तक दे रहे हो? दुख के द्वार पर। फिर आनंद कैसे मिलेगा? तो भगवान कहते हैं, खुद भगवान को ही भगवान से मांग लो, और तुम्हारी ये वही इच्छा पूरी कर सकते हैं। भगवान से प्रेम के लिए प्रार्थना करो, वो तुम्हें मिलेगा, और इसी दैवी प्रेम से तुम्हें इस जीवन में और बाद के जीवन में भी सुख संपत्ति प्राप्त होगी, वो आनंद प्राप्त होगा जिसके लिए ये जीवन हमारा भगवान ने हमें दिया है, जो हमारा ये लक्ष्य है। ओम श्री साई राम। साई राम, साई राम। ये छोटा सा सूत्र है, इसको मैं पढ़ रही हूँ। इसी चैप्टर में ही समझिए कि सब चैप्टर है ये। सत्यम मंत्र वर्णिकम एव च, और इस मंत्र का, इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट किया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये मंत्र भी उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म के संबंध में है। ब्रह्म अनंत है, सत्य आनंद का पर्याय है। सत्य
और इसका अन्य कोई अर्थ नहीं है। सत्य आनंद का पर्याय है और इसका अन्य कोई अर्थ नहीं है। सत्य से आशय अविभाज्य अपरिमेय आनंद से है। सत्य से अभिप्राय है ऐसा आनंद जो सदैव रहने वाला, अविभाज्य, जिसमें कभी भी कोई विभाजन नहीं होगा कि अभी थोड़ी देर के लिए आनंद है उसके बाद नहीं है, ऐसा नहीं। वो हमेशा निरंतर रहने वाला आनंद है और अपरिमेय है। और अपरिमेय है उसको हम किसी परिमाण, किसी से उसको माप नहीं सकते। अपरिमेय, किसी माप इत्यादि से उसको हम वो मापा नहीं जा सकता। वो आनंद असीम है। ये स्थान या समय की सीमाओं से या अनुभवकर्ताओं की परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों से प्रभावित नहीं होता। स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये जो चिरस्थायी आनंद है, ये स्थान या समय की सीमाओं से या अनुभवकर्ताओं की परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों से, कि हाँ किसी ने अनुभव किया, उसने बताया, इतने समय तक आनंद में थे उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं। स्वामी ने कहा अनुभवकर्ताओं की परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों से प्रभावित नहीं होता। आनंद स्वयं समय, स्थान और व्यक्ति को पवित्र कर देगा। आनंद, ये तो जो आनंद है ये परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक शब्द है, आनंद। तो इसीलिए ये समय, स्थान और व्यक्ति को पवित्र कर देगा। ये तीनों आनंद के अधीन है। आनंद इन तीनों के अधीन नहीं है। ये समय, स्थान और व्यक्ति, सबको आनंद इनके अधीन नहीं है। ये तीनों आनंद के अधीन है। आनंद इन तीनों के अधीन नहीं है। ये समय, स्थान और ग्रहणकर्ता व्यक्ति के अधीन नहीं है। इसलिए ईश्वर जिसकी विशेषताएं और लक्षण इस मंत्र में बताए गए हैं, ईश्वर जिसकी विशेषताएं और लक्षण इस मंत्र में बताए गए हैं, इस मंत्र के द्वारा केवल अंशतः ही जाना जा सकता है। वह मंत्र को सीमित नहीं करता। ईश्वर की व्याख्या में मंत्र की क्षमता सीमित हो सकती है। ईश्वर की व्याख्या में मंत्र की क्षमता सीमित हो सकती है। आनंद वह डोर है जो दोनों को बांधती है। तो यहाँ परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को आनंद स्वरूप, और वो कैसा आनंद जो चिरस्थायी है, हमेशा रहने वाला है, उस आनंद से कोई आनंदित होता है, लेकिन इस आनंद को किसी आनंद की आवश्यकता नहीं है। ये परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। सत्यम, इसीलिए उसको सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ब्रह्म, इन शब्दों से स्पष्ट किया है। ब्रह्म के स्वरूप को कि वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो अनंत है। ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट किया है। ओम साई राम। इसमें तो काफी हमने इस विषय पर चर्चा की है, तो अगले सूत्र को थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष चरणाभिधानात्। ज्योतिष चरण से अभिप्राय, ज्योतिष चरण से अभिप्राय जिनका अभी हमने आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के विषय में हमने पढ़ा, उनके स्वरूप को जाना, उन्हीं के लिए ही ज्योतिष चरण ये शब्द आया है। ज्योतिष चरणाभिधानात्, वो जो ज्योतिष चरण है, वेदों में कई बार नाम आता है ब्रह्म के लिए। ज्योतिष चरण, अभिधानात् का मतलब उनके विषय में ही अब हम वर्णन करेंगे, कहेंगे।
ज्योति से आशय यहाँ स्पष्ट किया है कि यहाँ ज्योति से अभिप्राय कोई सांसारिक ज्योति से नहीं है, जो थोड़ी देर के लिए प्रज्वलित होती है और उसके बाद वो नहीं, तो अनंत काल से हमेशा प्रज्वलित है। ज्योति से आशय पार्थिव संसार के भौतिक प्रकाश से नहीं है। पार्थिव संसार जो खत्म होने वाला, जो अस्थायी है, ऐसे संसार के भौतिक प्रकाश से नहीं। जब चरण आरोपण किया था तो अंतस्थ सर्वत्र व्यापकता को कैसे बताया जा सकता है? सीमित और मर्यादा युक्त गोचर पदार्थ कैसे पूजा व ध्यान का विषय बन सकता है? जब इस ज्योति शब्द का अर्थ इस रूपायित व कतिपय प्राकृतिक विशिष्टताओं से युक्त प्रकाश से लिया जाता है, तो ये ब्रह्मांडीय स्वयंभू को सूचित नहीं कर सकता। यहाँ तो इस तरह से कहा कि अगर हम ज्योति का अर्थ ये समझते हैं जो सांसारिक रूप से है, तो फिर तो ये उस जो इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है और स्वयंभू है, उसको किसी ने नहीं बनाया। वो तो स्वयंभू है, अपने आप ही स्वतः ही उसका जन्म हुआ है, तो फिर ये उसको सूचित नहीं करता। आगे भगवान ने ज्योति के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया है। पुरुष सूक्त में कहा गया है, पादो अस्य विश्वभूतानि, अपने संघटक तत्वों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी महिमा के केवल 1/4 के बराबर है। इसलिए ये सीमाओं, परिमाण और मात्राओं से परे है। ये ज्योति स्वर्ग और उससे भी परे को आलोकित करती है और ब्रह्म को भी प्रकट करती है, जो प्राणियों के उद्भव से पूर्व के काल तथा दूर तक उच्चतम लोकों का भी अपने तेज से ज्ञान करवाता है। उसे ज्योति शब्द से सूचित किया गया है। हम इन शब्दों से, थोड़ी शब्दों में कठिनाई तो है भाव में, लेकिन हम इस ज्योति का अर्थ हम समझ सकते हैं इस प्रकार से, क्या कि जो प्राणियों के उद्भव से, जब प्राणियों का भी जन्म नहीं हुआ था, तो प्राणियों के उद्भव से पूर्व के काल तथा दूर तक उच्चतम लोगों का भी अपने तेज से ज्ञान कराता है, उसे ज्योति शब्द से सूचित किया जाता है। वह ज्योति श्रेष्ठतम लोक में प्रकाशित है। ये है उस ज्योति का स्वरूप। ये भी जान लो कि वही ज्योति सर्वत्र सदैव सभी प्राणियों में प्रकाशित है। ये है उस ज्योति का ब्रह्मांडीय स्वरूप, वो सब में प्रकाशित है। इसमें अस्ति, सत, अस्तित्व, एक बात, भांति, चित्त और ज्ञान और प्रिय, आनंद सम्मिलित है। ब्रह्मांड में जो भी दृश्यमान वस्तुएं हैं, उनका आधार अदृश्य है, पीछे ही है, वो तो सामने नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीवित प्राणी का एवं स्वयं इस जगत का आधार अदृश्य ब्रह्म है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो इतनी बड़ी सृष्टि में ही है, इतने बड़े ब्रह्मांड में ही है। यूं नहीं दिखाई देता, लेकिन वो इसमें है। यही वह स्वयंभू परब्रह्म है, जो जगत के प्रकाशित होने का कारण है। ज्योति शब्द इस प्रकाश के लिए उपयुक्त है। ज्योति का ना कोई आदि है ना अंत। ये परम ज्योति अद्वैत और अखंड है। अन्य शब्दों में ये स्वयं परब्रह्म है, क्योंकि सब कुछ उसी में है और उसी में प्रकट है। अभी बहुत विस्तार में जाने का
तो समय नहीं, लेकिन मुझे इस ज्योति के स्वरूप को बिल्कुल और स्पष्ट करने के लिए मुझे मुंडकोपनिषद का ये मंत्र याद आता है। कितना सुंदर है कि जिसमें मुझे तो यही समझ में आया कि इसमें इस अनंत सत्ता है वो ज्योति, जिसके स्वरूप को हम ऐसे समझ सकते हैं। ये मंत्र है, ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम। हमने तो सूर्य का प्रकाश देखा है, चांद और तारों का अलौकिक प्रकाश देखा है, लेकिन ना तत्र, जहाँ वो ज्योति शरण ब्रह्म ज्योति है, वहां ना सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्र और तारे, क्योंकि ये तो उसी से ही प्रकाश लेते हैं। और नेमा विद्युतो भांति, ना इमा विद्युतो भांति, और ना ये विद्युतो, हमने बिजली का प्रकाश देखा है, हमारी आंखें चौंध जाती हैं अगर बिजली का प्रकाश देखते हैं, लेकिन वहां जहां इस प्रकाश की बात हो रही है, इस ज्योति की बात हो रही है, ना इमा विद्युतो भांति, और ना ही ये बिजलियां विद्युतो प्रकाशित होती हैं। लेकिन आगे बड़ा सुंदर भाव है वैदिक ऋषि का, कुतोयम अग्नि। तो ये अग्नि का प्रकाश कहाँ से? अग्नि से अगर हम प्रकाश से लें तो फिर ये प्रकाश कहाँ से? ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना तारे, ना विद्युत, ना बिजली इत्यादि। तो आगे स्पष्ट किया, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। इस संसार में जो कुछ प्रकट हो रहा है, जो कुछ प्रतिभासित हो रहा है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, पहले वो प्रकाशित होता है, पहले उस ज्योति का प्रकाश है, उसके बाद सब कुछ आता है, उसके बाद सब कुछ प्रकाशित हुआ। तो वही वो परब्रह्म परमात्मा का ही प्रकाश है, उसका प्रकाश नहीं, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसके प्रकाश के बाद ही कोई प्रकाश है, मीन्स उसके प्रकाश के बाद ही कुछ प्रकट होता है, जो दिखाई देता है वो उसके प्रकाश के बाद ही है। और तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसके तस्य भाषा, उसके प्रकाश से ये सारा जगत लोक इत्यादि जो भी कुछ है, ये उसके प्रकाश से विभाति, विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से, भाति का मतलब है प्रकाशित होता है। ये है प्रकाश ज्योति का स्वरूप जो मुंडकोपनिषद में दिया गया है। मुंडकोपनिषद में भी जहाँ पर परम पुरुष परमात्मा का स्वरूप बताया, वहां ही ये मंत्र है। तो इस मंत्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकाश की बात, किस ज्योति की प्रकाश, किस ज्योति की बात यहाँ हो रही है। हम उसको ज्योति का प्रकाश भी नहीं कह सकते, वो ब्रह्म तो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और उसी से ही वो ब्रह्म ही है, उसी से ही सारी सृष्टि का उदय हुआ है। तो कितना सुंदर ये उदाहरण, कितना सुंदर ये श्लोक है मुंडकोपनिषद का, जिसमें ज्योतिष चरण के स्वरूप को स्पष्ट किया है। ओम साई राम। हम इसके बारे में फिर कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और अब समय हो गया, सब लोग मिलकर ब्रह्म के ये जो अनंत, जब ब्रह्म शब्द की का मीनिंग हम देखते हैं तो उसका मतलब ही है जिसकी एक्सपेंशन है, जिसका विस्तार है, वो ब्रह्म है। जो अनंत है, जो अनंतता को लिए हुए है, वो ब्रह्म है। इसलिए बड़ी सरल भाषा में आगे जाकर हमारे ग्रंथों में मिलता है कि उसके पार को कोई पा नहीं सकता। वो जहां तक गया है वहां तक कोई नहीं गया, और जहां तक वो पहले था वहां भी कोई नहीं पहुंच सकता। ये वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो उस ब्रह्म के चिंतन को अपने आप में समेटे हुए, और ब्रह्म का स्वरूप तो आगे है, उस आत्मचिंतन को समेटे हुए, आत्मा के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करते हुए हम आज का पाठ समाप्त करते हैं। और अब सब मिलकर हम शांति पाठ करेंगे। समस्त लोकाः
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति शांति शांति। आप सबको